अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी मटन स्टू की। ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही सिंपल, बनाने में बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ कप ऑयल। इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। ये 300 ग्राम प्याज है 1 किलो मटन में। प्याज डालने के बाद इसे 1 से 2 बार चला लेंगे। और अब यहाँ पर डाल देंगे मटन। मटन को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें 1 kg जाएगा मटन। मटर डालने के बाद भी इसको 1 से 2 बार चला लेंगे। यहाँ पर अभी हल्का सा इसको सिर्फ चलाना है, ज़्यादा प्याज को भी ब्राउन नहीं करना है, इसे अभी पकाना है। अब यहाँ पर एक बड़ा टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया है बारीक सा। और यहाँ पर एक फुल लहसुन लिया है, इसको भी बारीक चॉप्ड कर लिया है। और यहाँ पर लहसुन अदरक मैं अभी हाफ डालूंगी, हाफ में जब ये गल जाएगा मटन तब डालूंगी। यहाँ पर 2 मैंने सूखी लाल मिर्च ली हैं, इसको भी कट कर लिया है। लाल मिर्च मैं अभी बाद में भी डालूंगी इसमें। और यहाँ पर 6 से 7 मैंने लौंग ली हैं और 10 से 12 काली मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक हरी इलायची और हाफ टेबल स्पून इसमें ले लिया है ज़ीरा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल दूंगी मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें। थोड़े कलर के लिए यहाँ पर मैं डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए रख देंगे। 3 से 4 सीटी में गोश्त और प्याज दोनों अच्छे से गल जाएंगे। इसके बाद इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। लाल मिर्च पाउडर भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें वरना स्किप कर दें। और ये सिंपल ही एकदम खड़े मसालों के साथ बहुत अच्छा बनके ये स्टू तैयार होगा। हाफ कप यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी। पानी यहाँ कम डालना है क्योंकि ये प्याज भी काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करेगी, तो इसी में ये अच्छे से पक जाएगा। और 3 से 4 सीटी आने तक इसको पकाने के लिए रख दें। 3 से 4 सीटी इसमें आ चुकी है और यहाँ पर मैं खोल कर देख लूँगी। गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और प्याज भी। अब इसकी यहाँ पर भुनाई करनी है स्टू की। बहुत कम इस्तेमाल किया था, हाफ कप डाला था मैंने, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा पानी है, तो इस सारे पानी को बिल्कुल ड्राई करना है। और यहाँ पर जो लहसुन अदरक मैंने बचाया था वो अब इसमें मैं डाल दूँगी। अगर मैं पहले ही सारा डाल देती तो वो भी बहुत ज़्यादा गल जाता और इसमें दिखता नहीं है, लेकिन स्टू में थोड़ा लहसुन अदरक दिखता हुआ अच्छा लगता है। और मैंने 2 लाल साबुत मिर्च डाल दी हैं और बीच से कट करके, और 2 हरी मिर्च भी डाल दी हैं। और ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से भून लें। यहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करना है स्टू की, जब तक इसका ऑयल एकदम ऊपर नहीं आ जाता। अब यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैं डाल दूँगी दही। दही को अच्छे से फेंट कर डाल रही हूँ। और इसमें मैं दही इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। जो लोग टमाटर स्टू में डालते हैं वो दही का इस्तेमाल नहीं करें, या तो आप टमाटर डाल दें या दही। लेकिन ये जो ऑथेंटिक रेसिपी है इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, तो यह इसलिए यहाँ पर मैं दही डाल रही हूँ। क्योंकि जो हम स्टू बनाते हैं उसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उससे ग्रेवी बहुत मीठी हो जाती है, इसलिए बैलेंस करने के लिए आप दही या टमाटर किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डालने के बाद भी इसमें काफ़ी सारा पानी होगा, तो इस पानी को ड्राई करने के लिए एकदम हाई फ्लेम पर इसको भून लें। इसको लगातार चम्मच चलाकर भूनते रहें। यहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से एक्स्ट्रा पानी डालने की, क्योंकि दही में काफ़ी पानी और प्याज में भी अभी काफ़ी पानी है। तो इसको हाई फ्लेम पर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको भून लें। 15 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। और अब यहाँ पर इसका जो पानी है वो एकदम ड्राई होने लगा है, ऑयल इसका ऊपर आने लगा है। तो इसको 15 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद अब इसकी फ्लेम जो है वो आप मीडियम कर दें।
बस अब यहाँ पर फ्लेम को मीडियम करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसको 5 मिनट तक और पका लें। बस यहाँ पर स्टू एकदम तैयार हो चुका है। इसे 10 से 5 मिनट के लिए और पकाने के बाद गैस को बंद कर दें। ये एकदम बहुत ही मज़ेदार सा स्टू बनकर तैयार है। एकदम सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी। अल्लाह हाफ़िज़।